दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे लीबिया के शहर तराबलस से। दोस्तों आज फिर मैं एक सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। ये 2 मुल्कों का मेरा सफ़र है, तो बस स्टार्ट करने लगे हैं। आइए हमारे साथ सफ़र कीजिए। ये देखें जनाब, मेरे बैग जो हैं वो रेडी हैं इस वक्त। बस अब मैं लेके निकलने लगा हूँ और तकरीबन 12 बजे मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। ये जनाब मैं निकल पड़ा हूँ अपने ऑफिस और घर से, इसलिए कि मेरा जो घर है वो मेरे ऑफिस के ऊपर ही है। तो ये मैंने तकरीबन पिछले 12-13 साल से गालिबन या उससे भी ज़्यादा ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि मैं अपना जो मेरा घर है मैं ऑफिस के ऊपर ही रखता हूँ। जो लास्ट फ्लोर होता है उसको मैं अपना घर बना लेता हूँ, और उसमें फ़ायदा मुझे ये होता है कि आना जाना नहीं पड़ता और हर चीज़ अवेलेबल भी होती है। 24 आवर आप काम भी कर सकते हैं। तो मैं निकल पड़ा हूँ, अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तराबलस शहर में जो एयरपोर्ट है मटीगा एयरपोर्ट, वहाँ। ये जनाब हम तराबलस की एक सड़क से गुजर रहे हैं। मैंने कहा आपको थोड़ा सा तराबलस भी दिखाऊं। किसी दिन कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, जो मेन अट्रैक्शन है ना तराबलस की, वो बना के दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। तराबलस जो है वो लीबिया का दारुल हुकूमत है। इस वक्त हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये दोस्तों हम मेन रोड पे आ गए हैं जो कि एयरपोर्ट की तरफ लेके जाता है। साथ साथ हमारे समंदर है, उस तरफ शिप खड़ा हुआ है। सामने आपको लीबिया का झंडा नजर आ रहा होगा, बहुत बड़ा। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस तरफ कश्तियाँ खड़ी हैं सारी, जो जाती लोगों की होती हैं, फिशिंग बोट्स, जिसको अब आप एयरपोर्ट रोड कह सकते हैं। वैसे कॉर्निश रोड है ये, लेकिन एयरपोर्ट इसी तरफ है, मटीगा एयरपोर्ट। और ये इस वक्त सामने आपको लीबिया का झंडा जो है वो नज़र आ रहा होगा। मौसम बहुत अच्छा है, खजूर के दरख्त यहाँ पे बहुत हैं। ये दोस्तों बोर्डिंग पास मिल गया, सब ज़बरदस्त है और काफ़ी तरक्की हुई है यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। जो मटीगा एयरपोर्ट है, चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं अब। बस 10-15 मिनट लगे मुझे बोर्डिंग पास लेके टर्किश एयर से और अंदर डिपार्चर लाउंज पहुँचने में। No, just now I found. Just now I found it was big sign, you know. I called on my Romanian number and somebody replied. Okay, thanks a lot, and sorry for disturbing. Sorry. Okay, thank you very much. Thanks a lot. I appreciate it. Bye. दोस्तों मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ। टर्किश एयर की फ़्लाइट है ये, तराबलस से जाएगी इस्तांबुल। और आज का जो हमारा जहाज़ है ये बोइंग 737-800 है। इसकी सारी डिटेल है, ये मेरी सीट है।
दफ़ा मैं रात के वक्त आया था, मैंने रात की वीडियो बनाई थी। आज दिन के वक्त यहाँ मैं पहुँचा हूँ। मेरी कोशिश होती है हर दफ़ा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। बिल्डिंग्स और बन रही होती है, आबादी बढ़ रही है। नज़दीक से देखें, शहर छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर आप इस्तांबुल शहर में उधर जाएं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई घंटे लगे। तकरीबन 5 मिनट रहते हैं लैंडिंग में। जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है अब। और नज़दीक से देखें, मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत है। हकीकी मस्जिदें देखने वाली। जंगल आ गया, देखिए तो जहाज का साया भी नजर आ रहा है। आहिस्ता बिल्कुल नजदीक हो रहे हैं हम जमीन के। देखिए किसी भी समय जहाज जो है वो लैंड कर जाएगा। ये हाईवे के ऊपर से गुजर रहे हैं हम। ये एयरपोर्ट आ गया सामने। साया भी देखें साथ साथ जहाज का। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। दोस्तों हम लैंड करने वाले हैं एक लम्बे में। ये लैंड कर गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट टर्की शहर का हब है। बस ये जहाज टैक्सिंग करता हुआ टर्मिनल पहुंच रहा है। 2-4 मिनट में जहाज से निकल जाएंगे। सीट मेरी आगे ही आ गई है 6F। पहले चंद लोगों में हूँगा मैं उतरने वाला। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट, हर दूसरा जहाज टर्की शहर का। तो पूरी लाइन में खड़े हुए जहाज हैं।
चलें दोस्तों, ये मैं इस्तांबुल पहुंच गया हूँ तराबलस से। अब अगला मरला है कि यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए दूसरी फ़्लाइट के लिए। तो बस किसी भी लम्हे जो है वो बिल्कुल पास ही आज मैं उतरा हूँ, तो बस जाना है यहाँ से दूसरी तरफ। बिल्कुल कोई रश नहीं है, 2-4 मिनट में आदमी जा सकता है। तो मैं आगे जाता हूँ बिज़नेस वाले में, ताकि वहाँ से मैं जो है वो इजी एक्सेस ले सकूँ। वहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, जूते वूते नहीं उतारने पड़ते और लैपटॉप वगैरह मोबाइल से नहीं बैग से नहीं निकालना पड़ता। जो इकॉनमी क्लास है उसमें वो निकालना पड़ता है। ट्रैवल जो है वो मेरा इकॉनमी क्लास में ही है, लेकिन जो कि मैं इनका इलियट प्लस मेंबर हूँ, इसलिए मैं वो सहूलत इनकी बिज़नेस क्लास वाली वो यूज़ कर सकता हूँ। ये सिक्योरिटी एरिया, वो सामने बिज़नेस का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से मैंने जाना है। वही हुआ जनाब, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे इसका लेते हुए, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी से निकलते हुए 1 मिनट हार्डली लगा। और अब मैं ट्रांसफर लाउंज में जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से ट्रांसफर लाउंज से मैं फिर अगली फ़्लाइट लूँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती होंगी। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए और मुझे लाजमी बताइए, और ये भी बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं वो डाल दिया करूँ। मैं तो वो सीधा साधा बंदा हूँ, जो देख रहा होता हूँ वो बता रहा होता हूँ, वो बना रहा होता हूँ। कोई ज़्यादा घुमाओ फिराओ, कोई ज़्यादा डिजिटल इफ़ेक्ट्स वगैरह ना मुझे आते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना मैं देता हूँ। सीधी सीधी एक आम आदमी जो बना सकता है ना वीडियो, वो मैं बनाता हूँ और वो मैं लगाता हूँ। तो खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।